चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्रीहर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौरदेव आराध्य की अंतः लीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमूर्ध कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए हम कल की लीला को आगे बढ़ाते हैं। क्यों रसिक राय रघुनंदन अपने प्रतिबिंब पर इतना मुग्ध हो रहे हैं, जैसे अपने से अन्य किसी सौंदर्य सार विग्रह राजकुमार को देख रहे हो। क्या कहें चित्रा जी, प्रतिबिंब को नेत्र का विषय बनाकर भूल गया अपने को। लग रहा था कि यह प्रतिबिंब नहीं है, कोई सुंदर सलोना राजकुमार राम के चित्त को अपनी दृष्ट चित्तापहारी चितवनी से चुराने में स्वकीय चौर्य पटुता का परिचय दे रहा है। कैसी यह मुग्धावस्था है जो अपने में अन्य का दर्शन कराने में सक्षम हो रही है। यह सब श्याम सुंदर के सौंदर्य सार विग्रह का जादू है, जिसे देखकर वे स्वयं मुग्ध हो जाते हैं। मुग्ध ही नहीं अपितु अन्य पुरुष समझकर अपने प्रतिबिंब का आलिंगनादि प्यार प्रक्रिया करने के लिए उनका मन मचल उठता है। धैर्य विग्रह के धैर्य का बांध टूट जाता है और अपनी भ्रमोत्पन्ना बुद्धि को सही समझकर अन्य के सही सूक्ष्मदर्शिनी विशुद्ध बुद्धि में वैपरीत्यानुसंधान करना पुरुष प्रवर के स्वभाव में आविर्भूत हो जाता है। सिद्धि के सर्वस्व अब अपने दर्श संस्थित प्रतिबिंब और इस परम शोभनीय चित्र का अवलोकन करें तथा अंतर प्रेक्षी छिद्रान्वेषी आलोचक आसन पर बैठकर यह निर्णय दें कि यह किसी चित्रकार द्वारा चित्रण किया हुआ चमत्कारी चारुतम चित्र और यह दर्श संस्थित प्रतिबिंब एक ही पुरुष के दोनों हैं कि पृथक पृथक दो पुरुषों के हैं। सिद्धि कुंवरी ने कहा। बार बार समाहित चित्त से दोनों ओर दृष्टिपात कर सूक्ष्म दृष्टया दर्शक का ज्ञान यही कहता है कि प्रतिबिंब और चित्र दोनों राम नामक एक ही उस पुरुष के हैं जो सिद्धि सदन का स्वामी किंबहुना सिद्धि का सर्वस्व है। अहो, मात्र चित्र को देखकर यही लगा कि यह इतना मनमोहक चित्र किसी अन्य महापुरुष का है जो सबको रमाने वाले राम को स्वयं में रमाकर राम को स्मृति शून्य करने में समर्थ हो रहा है। शालवधु ने भी हमारे घर के अधिष्ठात्र देवता हैं ये, जिसे नेत्र का विषय बनाते ही राम अपने मन को समर्पण कर देते हैं उस पुरुष पर, वही सिद्धि का ध्येय ज्ञेय है। इत्यादि बातों की नमक मिर्चा मिलाकर जले में और जलन उत्पन्न कर दिया। अतः सिद्धि का सर्वस्व अपनी शाल वधु को क्या क्या कह गया व्यामोह की अवस्था में।
निज प्रतिबिंब जैसे चित्र के दर्शन ने ही स्वस्थ कर राम को आराम पहुँचाया है। उपकृत है उनका संबंधी चित्रा जी से दर्श संस्थित प्रतिबिंब के माध्यम से भ्रम तम को अविलंब प्रकाश के रूप में परिवर्तित कर देने की चित्रा जी के चितराई पर बलिहारी है। राम की दैन्य दुर्दशा को देखकर चित्रा जी की स्वामिनी तो मजा ले रही हैं, किंतु चित्रा जी मुस्कुराती हुई तिरछी चितवनी से वैदेही वल्लभ ने कहा, श्वसुरपुर में आए हुए लाल साहब को छकाने के लिए उनकी सारी सरहजों का काम स्वयं सिद्धि के नंदोई ने कर लिया तो हानि ही क्या हुई। यहाँ अवकाश मिल गया उक्त लोगों को और राम को अपने शरीर से ममता प्यार आदि क्रिया करने का अभ्यास हो गया। क्यों, ठीक है ना? वैदेही की भाभी के वचनों से उनके नंदोई को किसी प्रकार असत्यता के आंशिक प्रयोग का आभास ज्ञात हुआ हो तो कृपा हो उसे सिद्धि के श्रवणों तक पहुँचाने की। मनमोहक राम को स्वयं में रमाने वाला महापुरुष ही सिद्धि सदन का अधिष्ठात्र देवता एवं आराध्य है। इस वाक्य के आदि मध्य और अंत में अपने सर्वस्व सीताकांत ही तो थे। जिसका दोष है व्यामोह उत्पन्न करने में, उसका नाम भी नहीं ले रहे हैं चतुर चूड़ामणि। वह है रसिकाधिराज का काय वैभव, अर्थात अनंत सौंदर्य, माधुर्य, सौकुमार्य आदि से संयुक्त सिद्धि के सर्वस्व का शरीर। अतएव उसे ध्यानपूर्वक देखा न करे, विशेषकर स्वचित्र व स्वप्रतिबिंब को, अन्यथा परिचाही देकर कूप में कूद पड़ने वाले सिंह जैसी गति का आलिंगन करना पड़े हमारे प्राण प्रिय अतिथि को तो कोई आश्चर्य नहीं। मंद मुस्कान के साथ सिद्धि ने निज नंदोई से कहा, चलें आप श्री श्रृंगार कक्ष में, हमारे सर्वस्व के अस्त व्यस्त हो गए हैं श्रृंगार करके कुछ अल्पाहार करा दे हम लोग, जिससे लाल साहब स्वस्थ हो जाएं। अपनी सारी सरहजों से सेवित सीताकांत सिद्धि सदन को निजानंद के सिंधु में अस्त कर स्वयं अस्त हो रहे थे। शांत वातावरण में सुख के अतिरिक्त अन्य का न होना अस्वाभाविक नहीं है, अपितु आत्मानुरूप है। वैदेही बंधु के भाम का भाव अपने शाल के प्रति अप्रतिम और अवांग मनसा गोचर है। वैदेही बंधु का स्मरण मात्र उन्हें प्रेम के देश में स्थित कर विस्मृति की शैया में सुलाने के लिए विलंब नहीं करता। अतः स्मृति पटल में अंकित शाल स्वरूप के स्मरण ने पिछले दिन अकस्मात उस प्रशांत महासागर से निष्कासित कर अपने में आत्मसात कर लिया सीता वल्लभ को। नेत्र में अश्रुवाणी में गदगदता भर गई। प्रेम प्रकाश से विभूषित प्रफुल्ल मुखारविंद निज दलों में जल बिंदु की मोती से लिए प्रतीत हो रहा था। कारे कारे कुंचित केशों की भ्रमरावली परम पुनीत पराग पीने के लोभ को संवरण न करके उसे घेरे हुए थी। श्री मुख कमल की किशोर केशर की कलिका ने समीपवर्ती प्रांत को सुरभित बनाकर वहाँ के प्राणी समूहों की पिटारी में स्व सुगंध को पूर्ण रूपेण भर दिया था। अली अवली की पराग प्रीति को देखकर उसे सम्मानित करने के लिए मधुप वत्सल महानुभाव के द्वारा रत्न जटित टोपी पदक के रूप में दी गई थी। कुंचित कच्छ के मधुपों के सिर पर जड़ाऊ सिरपेंचदार टोपी स्व सूर्य संकास से बाह्याभ्यंतर तम का विनाश करने में सक्षम ही नहीं, अपितु नाम नहीं रहने दिया युगल तम का। उस मुखाम्भोज को अहर्निशे विकसित बने रहने के लिए युगल पार्श्व संस्थित युगल कुंडलों के युगल सूर्य अंधकार के आने का अवसर ही नहीं देते थे। अस्ताचल जाकर
चंदन चर्चित केशरिया और श्रीमुख कमल दल की केशर आसक्त बना रही थी गंधग्राहियों के घ्राण को। नासिका शुक मुख कमल को ईशत श्याम लाल लाल पक्व अनार जानकर उसमें बैठा हुआ अपनी चोंच में मुक्ता का एक अनार दाना लिए हुए बड़ी शोभा समुत्पन्न कर रहा था। मुख कमल की रक्षा के लिए श्याम परिधान धारण किए हुए सशस्त्र आँखों के 2 अंगरक्षक थे। सुरभित मुख के अरुणिम अधर पल्लवों की मधुर मुस्कान कमल की विकसित अरुण आभा थी। सुंदर श्याम सुकंठ उक्त मुख कमल के नाल की मनोहरता का सादृश्य प्रकट करके श्याम जल से आपूरित शरीर धड़ के सरोवर में कुछ उठा हुआ प्रतीत हो रहा था। इस प्रकार श्याम सुंदर की प्रेम पूर्ण मुख मुद्रा का दर्शन करके उनके नेत्र बिंदुओं को अपने अंचल के छोर से प्रोक्षण करने में विलंब नहीं किया उनकी शाल वधू ने। आज की लीला को वाणी यही विराम देती है। श्री सिद्धि सदन विहारी विहारिणी जू सरकार की जय। श्री लाडली लाल की जय हो।